वहीं कांग्रेस के नेता और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एच फाइल्स नाम से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इसके साथ ही उन्होंने एक बड़ा दावा कर दिया है, चौंकाने वाला, जिसको लेकर माना जा रहा है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में वोट चोरी हुई थी और ये वोट चोरी में जिसका नाम लिया गया वो जानने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा है कि एक ब्राजीलियन मॉडल की फोटो का इस्तेमाल कर 22 बार फर्जी वोट डाले गए। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर ये मॉडल है कौन और क्या सच में भारत में ऐसा फेक वोटिंग नेटवर्क चल रहा है। तो चलिए आपको पूरी कहानी बताते हैं। दरअसल हाल ही में राहुल गांधी ने एक जनसभा में बड़ा दावा किया कि हरियाणा में एक विदेशी मॉडल की फोटो का इस्तेमाल कर फेक फोटो डालने के लिए पैच। दरअसल राहुल गांधी ने हाल ही में एक जनसभा में बड़ा दावा किया कि हरियाणा में एक विदेशी मॉडल की फोटो का इस्तेमाल फेक वोट डालने के लिए किया गया। उन्होंने कहा कि एक ही तस्वीर को अलग अलग वोटर आईडी कार्ड्स पर इस्तेमाल कर 22 बार वोट डाला गया। अब ये सुनकर सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया है। लोगों ने पूछना शुरू किया कि आखिर वो ब्राजीलियन मॉडल है कौन और इसका इस पूरे मामले से लेना देना क्या है। फिलहाल राहुल गांधी ने उस मॉडल का नाम तो नहीं बताया, लेकिन इंटरनेट पर तरह तरह के दावे और मीम्स फैल रहे हैं। कुछ का कहना है कि शायद ऑनलाइन किसी की फोटो उठाई गई और उसे अलग अलग फर्जी आईडीज में डाला गया। इधर बीजेपी ने राहुल गांधी के आरोपों को बेसलेस बताया है। पार्टी का कहना है कि सिर्फ राजनीतिक बयान है ये, इसका कोई सबूत नहीं। वहीं कांग्रेस की तरफ से कहा गया है ये लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ का मामला है और इसकी जांच होनी चाहिए। अब इलेक्शन कमीशन से लेकर साइबर सेल तक सबकी नजर इस मामले पर है। सवाल ये है कि अगर ये सच है तो सिस्टम में इतनी बड़ी सेंध कैसे लग गई और अगर नहीं तो फिर ऐसा दावा क्यों किया जा रहा है। सोचिए, एक विदेशी मॉडल की फोटो भारत में 22 बार वोट डालने के लिए इस्तेमाल होती है। ये सिर्फ फेक वोटिंग नहीं बल्कि हमारे लोकतंत्र के चेहरे पर भी सवाल है। हर वोट की कीमत होती है और अगर ऐसा फर्जीवाड़ा होता रहा तो असली जनता की आवाज कौन सुनेगा। फिलहाल सबकी नजरें जांच एजेंसियों पर टिकी हैं। क्या वो इस मामले की सच्चाई सामने लाएंगी? क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी का दावा सच है या सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट? कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।